से प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबको सलाम। परमेश्वर आप सबको बरकत दे, सबको आशीष दे। मेरे अजीजों, आज मैं आपको जो बताने के लिए जा रहा हूं कि प्रभु यीशु जीवन देने के लिए इस दुनिया में आए। बहुत से लोग पूछते हैं प्रभु यीशु मसीह क्यों आया, किस लिए आया, लेकिन एक सिंपल सा विषय है। खुदावंद यीशु मसीह हमें जीवन देने के लिए इस दुनिया में आया, क्योंकि जीवन इंसान के पास है ही नहीं। क्योंकि जब आदम को हवा को बनाया, जो उनके अंदर परमेश्वर ने स्पिरिचुअल लाइफ दी थी, अनंत जीवन दिया था, वो अनंत जीवन जो है उनके पाप करने के द्वारा वो खो गया। इसलिए और दूसरा रास्ता नहीं था, और प्रभु यीशु मसीह खुद इस संसार में, इस दुनिया में हमें बचाने के लिए, हमें जीवन देने के लिए आ गया। प्रभु यीशु मसीह जीवन देने के लिए आया। लॉर्ड जीसस हैज कम टू गिव लाइफ। तो मेरे अजीजों, यूहन्ना की इंजील उसका 10 बाब उसकी 10वें आयत में क्या लिखा है? चोर चोरी करने के लिए, मारने के लिए, लताड़ने के लिए और घात करने के लिए आता है, लेकिन उसने यीशु मसीह ने कहा मैं इसलिए आया हूं कि तुम क्या पाओ? जीवन पाओ, और बहुतायत का जीवन। हालेलुया। बहुतायत का जीवन, बहुतायत का जीवन मतलब है इटर्नल लाइफ, जो 70 साल की नहीं, 80 साल की नहीं, 100 साल की नहीं, जिसका कोई अंत ही नहीं है। हालेलुया। इसलिए मेरी बहनों, मेरे भाइयों, प्रभु यीशु मसीह इस संसार में वो हमें जीवन देने के लिए आया, और प्रभु यीशु मसीह का नाम ही हमें जीवन देता है। वो सारे नामों से श्रेष्ठ नाम है, वो सबसे ऊंचा है, उसके बिना उद्धार नहीं है। प्रेरितों के काम उसका 4वां बाब उसकी 12वीं आयत अगर आप पढ़ो तो प्रभु के वचन में लिखा है किसी दूसरे के द्वारा उद्धार, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम है ही जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकते। मेरे अजीजों, इस दुनिया में, संसार में आप कहीं भी घूम लीजिए, कहीं भी चले जाइए, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के नाम के बगैर कोई उद्धार नहीं है। पता है सबको, सब लोग जानते हैं, और जो लोग नहीं जानते उन्हें बताना है कि प्रभु यीशु मसीह उद्धार देने वाला है। उसका नाम जो है उससे हम छुटकारा पाते हैं। जब बीमारियां लोगों की ठीक होती हैं तो यीशु मसीह के नाम से ठीक होती, पाप क्षमा होते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, पाप क्षमा होते हैं। आज प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम जाने जाते हैं, हमारे नाम के पीछे मसीह लगता है, हम उसी लोग पाते हैं, कहलाते हैं, हम लोग प्रभु के लोग हैं। मेरे अजीजों, जब हम प्रभु में आ जाते हैं और प्रभु की जो स्पिरिचुअल वाणी है उसके सिवा हमारी जिंदगी में, हमारे जीवन में और कोई भी लक्ष्य हमारा होना नहीं चाहिए। हम खुदा के नाम को आगे बढ़ाएं, जो हमें जीवन देता है, दुनियावी जीवन भी देता है और मरने के बाद भी जीवन देता है। आज भी बहुत से लोग कोविड में मर गए, बीमारी से मर गए, और हम लोग यहां पर बैठे हैं। किसकी कृपा है? परमेश्वर की। कोई कह सकता अपने मन के ऊपर रख के कि मैं बहुत बड़ा पवित्र हूं, मैं फरिश्ता हूं, तभी मैं जिंदा नहीं। ये क्या है? ये खुदा का अनुग्रह है। हम नहीं कह सकते, जो हम इंसान हैं और परमेश्वर ने हमें जीवन दिया, चोखा जीवन दिया है, रोटी कपड़ा दिया है, मकान दिया है, पहनने के लिए कपड़े दिए हैं, बच्चे दिए हैं, पोतरियां दी हैं, हर चीज दी है, और हर काश जो वो हमें दी है। लेकिन अगर हम खुदा के उस निशान
इसलिए हमें प्रभु यीशु मसीह के थ्रू अपने जीवन को, अपने आप को आगे बढ़ाना है और परमेश्वर की आशीष को प्राप्त करना है। फिलिपियों उसका दूसरा भाग उसकी पहली आयत से लेकर के 11वीं आयत, पेज नंबर 272 में आप देख सकते हैं। और 9वीं आयत में इस प्रकार लिखा, 9वें पद में, इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों से श्रेष्ठ, आला, हालेलुया, सब नामों से आला। यीशु नाम, यीशु नाम सच्चा नाम, धन्य नाम, जिसके नाम से हमें सब कुछ मिलता है। खुदा कहता मेरे नाम से तूने मांगा ही कुछ नहीं, कहता मेरे नाम से मांगो तो तुम्हें दिया, खड़काओ तो खोला, ढूंढो तो उसके नाम से हम पाते हैं। और कोई नाम नहीं है, वो सब नामों से आला है, श्रेष्ठ है। वचन में लिखा है कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे कोई नाम नहीं है। 10वें पद में पढ़ो, ना जमीन में, ना आसमान में, ना पताल में कोई दूसरा नाम नहीं है जिससे हम जीवन पा सकते हैं, जिससे हम जिंदगी पा सकते हैं। शैतान क्या करता है? हमें मारता है, हमें पीड़ा पहुंचाता है, हमें दुख देता है, हमें तकलीफ देता है, हमारी परेशानियों को बढ़ाता है, वो हमें काटता है, हमारे बच्चों में बीमारी ले आता है, कोविड की बीमारी ले आता है, कई कुछ जो है वो हमारे ऊपर आ जाता है, हमारी टेंशन जो है बढ़ जाती है, हमारी दर्दें बढ़ जाती है, हमारी तकलीफें बढ़ जाती है, घर में समस्या हो जाती है, प्रॉब्लम हो जाती है, मरने तक की नौबत आ जाती है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जब आता है वो हमारे अंदर शांति को भर, हालेलुया, उसका नाम हमें शांति देता है, वो शांति का राजकुमार। मेरे अजीजों, प्रभु यीशु मसीह हमें शांति देने वाला, हमें ताकत देने वाला, हमें हिम्मत देने वाला वो परमेश्वर है, जिस परमेश्वर की हम संतान हैं। मत्ती के इंजील उसका पहला बाब उसकी 22 और 23वें आयत में लिखा है, यह सब इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा था वह पूरा हो। 23वें आयत में लिखा है, देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र को जन्म देगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। और कोई साथ दे या ना दे, लेकिन अगर प्रभु हमारे साथ है, प्रभु हमारे साथ है, तो प्रभु हमें सिरों की मान से भी निकाल के ले आता है, आग से भी हमें निकाल देता है, हमारी जिंदगी को नया करता है। यीशु नाम जो है वो हमें जिंदगी देता है, वो हमें जीवन देता है। जिस तरह से 4 दिन का लाजर जो मरा हुआ था, खुदावंद यीशु मसीह उसकी कब्र पर गया और लाजर को कहा, हे लाजर कब्र से, यीशु नाम के द्वारा वो कब्र से। तो देखिए, यीशु नाम के द्वारा हम लोग जो है सब चीजें जो है उसको आसान कर सकते हैं, सब चीजों में हम आला हो सकते हैं और परमेश्वर जो है वो हमें बरकत देगा। आज बहुत से नाम हैं दुनिया में, ऐसे नाम हैं जिस नाम के ऊपर लोग जो है बिलीव करते हैं, लेकिन मेरे अजीजों हमें सच्चाई को ढूंढना है। खुदा के कलाम में लिखा, सच्चाई को जानो और सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। वो जीवन देने के लिए आया, जैसे जक्कई जो है उसको खुदा यीशु मसीह ने जीवन दिया, जीवन दान दिया, है ना। लोग उसको नफरत करते थे, उसका काम धंधा टैक्स कलेक्टर था, उसके ऊपर कई प्रकार के आरोप थे, लेकिन वो सारे आरोपों को प्रभु यीशु मसीह ने साफ कर दिया और वो प्रभु यीशु मसीह उसके घर में गया और उसने अपने पापों का पश्चाताप कर दिया। मेरे अजीजों, आज भी जरूरी है कि खुदा यीशु मसीह के सामने अपने पापों का पश्चाताप करें और परमेश्वर की आशीष को प्राप्त करें, क्योंकि वचन में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा, मैं खोए हुओं को
और उनका उद्धार करने के लिए इस दुनिया में प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। खोए हुए कहाँ है? कौन है खोया हुआ? हम सोचते हैं दूसरा खोया हुआ, कई बार हम खुद ही खोया हुआ। वो बेटा था, जाड़ू बेटा, लेकिन जो घर में बैठा वो खुद ही खोया हुआ है ना? वो तो सबके सामने था, लेकिन वो घर में बैठा हुआ खोया हुआ। जब दूसरा आ गया तो उसने कहा भाई इसके लिए तुमने ये करा, खुदावंदा मेरे लिए कुछ भी नहीं करा, अपने बाप को। लेकिन मेरे अजीजों, खुदा सबको एक जैसा प्रेम करता है। जो घर में है, जो बाहर में है, वो सबको एक जैसा प्रेम करता है। मेरे अजीजों, जब दुआ होती है, जो यहाँ पर है उनके लिए भी वही प्रेयर होती है, जो बाहर देश में हमारे बच्चे हैं उनके लिए भी वही प्रेयर है। हालेलुया। दुआएं जो है वो तेजी से चलती है, कभी रुकती नहीं। इसलिए मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह के नाम में जब हम मांगते हैं तो खुदा जो है वो हमें जीवन देता है, प्रभु जो है वो जिंदगी देता है। और जक्कई ने जब मांगा तो उसने कहा आज तेरे घर में शांति, आज तेरे घर में उद्धार, आज हमारे घर में उद्धार आएगा जब कर्नल सिंगिंग के द्वारा खुदा के लोग जो है आपके घर में दुआ करने के लिए जाएंगे। आप ये मत सोचिए कि वो आ रहा है, वो आ रहा, वो अच्छा नहीं है, वो बुरा है ना? सब लोग जो है खुदा के नाम पे जा रहे हैं, किसी इंसान के नाम पे नहीं। इसलिए मेरे अजीजों, जब हम प्रभु के नाम पे जाते हैं तो परमेश्वर जो है वो आपको आशीष देगा, खुदा आपको बरकत देगा, खुदा आपकी सारी जरूरतों को क्या करेगा? पूरा करेगा। इसलिए प्रभु का वचन जो बताता है मत्ती के इंजील उसका 18 बाब उसकी 21वें आयत में लिखा है, वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम क्या रखना? यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। यीशु नाम मीठा नाम, यीशु नाम में उद्धार है, यीशु नाम में वो ताकत है, यीशु नाम में वो सामर्थ है जो हमें जिंदगी दे सकती है, जो हमें जीवन दे सकता है। मेरे अजीजों, आज हम लोग जो हैं अपने जीवन को, अपने आप को परमेश्वर को सौंप दें। जब हम अपने आप को परमेश्वर को सौंप देंगे, खुदावंद को सौंप देंगे, और खुदा जो है वो हमारी जिंदगियों में, हमारे जीवनों में अपनी आशीष को उंडेल देगा। हालेलुया। ऐसे उंडेलेगा खुदा भर भर के। प्रभु कहता है मुझे चख करके पढ़ करके देखो मैं कितना भला हूं, मैं इतनी बरकतें तुम्हें दूंगा यीशु नाम में कि तेरे घर में रहने के लिए जगह नहीं होगी। हालेलुया। लोग कहेंगे ये मसीह के लोग हैं। खुदा की ब्लेसिंग कभी रुकती नहीं है। दुनिया के किराने स्टोर जो है वो खत्म हो जाते हैं, लेकिन खुदा के स्वर्गीय खजाने जो है हमारे लिए, हमारे कलीसिया के लिए, हमारे पूरे बच्चों के लिए कभी खाली नहीं होते। खुदा हमें देता ही रहता है, लेकिन देता खुदा के नाम का, प्रभु यीशु मसीह के नाम। प्रभु यीशु मसीह के नाम में लगड़े चलते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में 38 साल के बीमार अच्छे, प्रभु यीशु मसीह के नाम में पाप धुले, प्रभु यीशु मसीह के नाम में मुर्दे जिंदा, प्रभु यीशु मसीह के नाम में जो आत्महत्या करने जा रहे हैं वो वापस, प्रभु यीशु मसीह के नाम में तमाम जो खुदा की आशीषें हैं वो हमारे इर्द गिर्द घूमती रहती हैं कि कब ये प्रभु का नाम ले तो मैं इसके घर। तो कई लोगों के सामने घूमती रहती है, दुआ नहीं करते, प्रार्थना नहीं करते, वो घूम घाम के फिर वापस लाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। ये लकड़ियों का गड्ढा जो है अगर बांध करके मैं बाहर रख देता हूँ सड़क पे, है ना, किसी के घर के, तो उसको कहेंगे कि भाई जाके उठा के तो लाना पड़ेगा कि जा अपने आप उड़ करके आ जाएगा। तो इसी प्रकार अगर खुदा से कुछ चीज लेनी है, दुआ करनी पड़ेगी, प्रेयर करनी पड़ेगी, प्रार्थना करनी पड़ेगी। जब हम प्रार्थना करेंगे, दुआ करेंगे, तो खुदा जो है वो अपने
अपने आप हमारे घर में वो चीज लेकर के हम हिम्मत करें, हम थोड़ा उठें, प्रभु का नाम में अपनी जिंदगी में जीवन कैसा होता है पता। जीवन अगर हमारे अंदर है तो वचन में लिखा जैसा स्वभाव प्रभु का है वैसा हमारा भी होना। हालेलुया। परमेश्वर का स्वभाव कैसा? दूसरों को प्यार करने वाला, मोहब्बत करने। हमारे अंदर जीवन है तो हम जीवन की बातें करेंगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने सामरी औरत को कहा अगर तू खुदा की बख्शिश को जानती तो मुझसे मांगती, मैं तुम्हें वो जल देता जिसमें से अमृत जल की नदियां, जीवन जल की नदियां, जीवन जल जो है वो हमारे अंदर होना चाहिए, है ना। हमारे अंदर दुआ, प्रार्थना, वचन, सब चीजें, हम कोई भी बात करते हैं दुआ में करें, प्रार्थना में करें, वचन की बातें करें और बिबलिकली इंसान बने और परमेश्वर में हम आगे बढ़े। इसलिए मेरी बहनों, मेरे भाइयों, प्रभु यीशु मसीह के नाम में क्या है? सामर्थ है। उसके नाम में जीवन है, वो जीवन देने वाला है, वो जिंदगी देने के लिए हमें आया। इसका मतलब है कि उससे पहले जब प्रभु यीशु मसीह संसार में नहीं थे, सब में जीवन जो है खत्म हुआ था और कोई अंधकार था, कोई पूछने वाला नहीं था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जब आए तो उसने जीवन, खुदावंद यीशु मसीह ने सबको जीवन दिया। यूहन्ना की इंजील उसके पहले बाब में प्रभु के वचन में लिखा है जितनों ने प्रभु को ग्रहण करा उतनों को उसने अपने बेटे और बेटियां होने का हक दिया। हालेलुया। बेटियां और बेटे होने का। और अपने बेटे बेटियों के लिए इंसान क्या नहीं करता। जब प्रभु के बच्चे हम बन जाएंगे, प्रभु हमारे लिए क्या नहीं करेगा। सब माँ बाप यहाँ पर बैठे हैं, कोई माँ बाप अपने बच्चों के लिए बुरा सोचता? पुत्र कितना भी बुरा हो तो कहता गले से लगा के मेरा तो हीरा है, मेरा तो चांद मक्खन है ना। कितनी भी गलती कर दे, हो सकता है अंदर जाके माँ बाप को घूंसे मार रहा है ना, पिटाई कर रहा, लेकिन फिर भी कहेगा नहीं मेरा बच्चा मेरा तो सोना है ना। तो इसलिए बहुत बड़ी ये उदाहरण जो है यहाँ पर एक घनिष्ठ संबंध के बारे में बताया कि जो प्रभु को ग्रहण करता है उसको अपने बेटे और बेटियां होने का हक देता है। जिस तरह माँ बाप जो है अपने बच्चों के लिए अपनी जान, अपनी पूंजी सब लगा देता है ताकि मेरे बच्चे जो है मेरे से आगे निकल जाए। और इसी प्रकार जो है परमेश्वर के जब बच्चे हम बन जाते हैं तो खुदा हमें वो जीवन देता है जिस जीवन में बरकते ही बरकते रहती। हालेलुया। इसलिए मेरे अजीजों, प्रभु यीशु मसीह संसार में इसलिए आया कि वो हमें जिंदगी, आज देखते हैं कितनी जिंदगी है बड़े दिन में हमारे, है ना। जब 12 बजे जाते हैं, 4 बजे जाते हैं, उठ के फिर दूसरे दिन के लिए तैयारी, है ना। तो कई बार बैठे बैठे ही हम थक जाते हैं, लेकिन खुदा जब हमें हिम्मत देता, ताकत देता है तो फिर हम ना अकते हैं ना थकते हैं। हालेलुया। फिर हमारे अंदर वो ताकत आती है। कौन है वो जो हमें ताकत देता है? वो प्रभु यीशु मसीह है। वो हमें जीवन देता है, वो हमें जिंदगी देता है, तभी तो हम परमेश्वर में चलते हैं। इसलिए मेरे अजीजों, चोर चोरी करने के लिए, मारने के लिए, लताड़ने के लिए, घात करने के लिए आता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमें जीवन देने के लिए, बहुतायत का जीवन देने के लिए आया है। वो जीवन देने के लिए आया है जो दुनिया में कोई भी हमें दे। वही एक नाम है जिसके द्वारा हम बचाए। इसलिए आइए हम दुआ करें, अपनी आंखों को बंद करें, अपने आप को परमेश्वर के सामने समर्पित करें। खुदावंद हमारे अनुग्रहकारी पिता, तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। आप अनुग्रहकारी पिता हैं, दयावान परमेश्वर हैं। आपकी दया, आपकी कृपा खुदावंद बहुत बड़ी है। तूने अपनी महान कृपा, महान फजल के द्वारा प्रभु जी होने दिया कि हम सब लोग प्रभु पिता परमेश्वर जी आपके पवित्र पाक कदमों में आ सके, आपकी शुक्रगुजारी कर सके, आपकी महिमा कर सके, आपकी स्तुति कर सके। और प्रभु
आपका नाम सब नामों से आला, जो हमें जीवन देता। आप इसलिए आए कि हमें जीवन मिले। आज खुदा हम जान गए कि हमारे अंदर क्या है, जो बुरकारी है, जो बुरी बातें हैं, जो खुदावंद हमारे अंदर हर प्रकार की बुराई है, उसको बाहर निकाल के आपके प्रभु नाम को अंदर भरें। आपके नाम के द्वारा प्रभु जी हम प्रभु पूरी तरह से पवित्रताई से भर जाएं। जिस तरह से मरियम और इश्वा को मिली और बच्चा उसकी कोख में उछला और वो पवित्र आत्मा से भर गई। आज प्रभु यीशु मसीह जब हमारे पास आता है तो हम पवित्र आत्मा से भर जाएं। जितने लोग सुन रहे हैं इस वीडियो के द्वारा और यहाँ पर बैठे हुए, प्रभु हर एक को ब्लेस करें, हर एक को बरकत दें, हर एक के ऊपर अपनी आशीष दें, अपनी आशीषों से मालामाल करें। और प्रभु पिता परमेश्वर जी हमारे सब के ऊपर कृपा करें और प्रभु हमारी मिनिस्ट्री के ऊपर आपकी आशीष हो। अपने बिशप साहब के लिए, मैडम के लिए, कॉन्फ्रेंस ऑफिसर्स के लिए, तमाम लेमेंस के लिए, अपनी कमेटी के लिए, अपने चर्च के लिए, और जो लोग खुदावंद इस वचन को प्रभु सुने वो आपकी आशीष को प्राप्त करें। यीशु मसीह के वसीले से मांगते हैं, आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। खुदा सबको बरकत दे।